Namaskar friends. Let's we discuss some important points from the directions of RBI on climate finance and management of climate change risks for commercial banks. So यहाँ पर बैंक्स आजकल ग्रीन फाइनेंस भी कर रहे हैं, ग्रीन डिपॉजिट्स भी ले रहे हैं। तो इनका मतलब क्या है? आम आदमी को समझना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन डिपॉजिट, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन फाइनेंस। सो ग्रीन डिपॉजिट means an interest bearing deposit received by a bank for a fixed period and proceeds of which are earmarked in allocation towards green finance। तो डिपॉजिटर जो अपना पैसा बैंकों में जमा कर रहा है ग्रीन डिपॉजिट के नाम पर, वह पैसा एलोकेट होना चाहिए बैंकों के द्वारा ग्रीन फाइनेंस में। सो ग्रीन फाइनेंस का मतलब है, ग्रीन फाइनेंस मींस लेंडिंग टू and or investing in green activities, projects meeting the requirement prescribed in para number 40 of these directions। So paragraph 14 हम इसके बाद देखेंगे। Such lending contributions to climate risk mitigation, climate adoption and resilience, and other climate related or environment objectives, including biodiversity management and nature-based solution। तो ग्रीन फाइनेंस उन्हीं प्रोजेक्ट्स को दिया जाएगा जो क्लाइमेट रिस्क मिटिगेशन का काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, क्लाइमेट रिलेटेड रिजिलेंस पर काम कर रहे हैं, वही कहलाते हैं। ग्रीन एक्टिविटीज यदि हम देखें तो वो वही एक्टिविटीज हैं जो पैराग्राफ नंबर 14 में बताई गई हैं। कई बार ऐसा देखने में आया है कि ग्रीन वॉशिंग हो जाती है, मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट्स सर्विसेज एज ग्रीन व्हेन इन फैक्ट दे डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स टू बी डिफाइंड एज ग्रीन एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे ही प्रचार करना कि ये ग्रीन फाइनेंस है, जबकि वह इन ग्रीन फाइनेंस की चीजों को मीटअप नहीं करता है, तो इसको ग्रीन वॉशिंग बोल दिया जाता है। यदि हम चैप्टर नंबर 14 देखें कि कहाँ कहाँ यूज और प्रोसीड्स हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये ग्रीन फाइनेंस हुआ है। तो यदि रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट हुआ है, सोलर है, विंड है, बायोमास है, हाइड्रो पावर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं दैट इंटीग्रेट एनर्जी जनरेशन एंड स्टोरेज, सो इंसेंटिवाइज अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये प्रोजेक्ट हिंदुस्तान की रिन्यूएबल एनर्जी को पूरा करते हैं, और नंबर 2 एनवायरमेंट फ्रेंडली रहते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जहां एनर्जी को एफिशिएंट बनाया जा सकता है, डिजाइन किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट एंड एनर्जी सेविंग सिस्टम इंस्टॉलेशंस इन बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज जो नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो स्मार्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर एनर्जी को एफिशिएंट तरीके से कम किया जा सकता है, लाइटिंग इंप्रूवमेंट्स की जा सकती है, रिप्लेसमेंट विद एलईडीज किया जा सकता है, और सपोर्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लो कार्बन बिल्डिंग्स एज वेल एज
energy efficiency retrofits to the existing buildings. Project to reduce इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड लॉसेस, तो ग्रिड से जो लॉस हो रहा है उसको भी रोकने में मदद करते हैं। तीसरा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, प्रोजेक्ट्स प्रमोटिंग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, adoption of clean fuels like electric vehicles, including building charging infrastructure. Climate change adoption, तो projects aimed at making infrastructure more resilient to impact of climate change. Sustainable water and waste management, it is very very important. पानी है तो एक कहावत है, जल है तो कल है, वरना आज की डेट में जल एक बहुत बड़ा संकट के तौर पर उभर रहा है। पीने का पानी बहुत कम है, तो जो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल वाटर में हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में हैं, वो भी ग्रीन फाइनेंस में आते हैं। प्रमोटिंग वाटर एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन ऑफ वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, treatment and disposal system, water resources conservation, flood defense system. हिंदुस्तान की पॉपुलेशन आज सबसे ज्यादा है, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, और पॉपुलेशन पोल्यूशन भी क्रिएट कर रही है। तो पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में जो प्रोजेक्ट हैं वह भी ग्रीन फाइनेंस में आ जाते हैं। प्रोजेक्ट टारगेटिंग रिड्यूसिंग एयर एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस, soil remediation, waste management, waste prevention, waste recycling, waste reduction, and energy emission efficient waste to energy. तो जो वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट वेस्ट खत्म कर रहे हैं, साइड बाय साइड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड एलिजिबल फॉर द ग्रीन फाइनेंस। ग्रीन बिल्डिंग्स, आजकल ग्रीन बिल्डिंग्स बन रही हैं, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू बिल्डिंग दैट मीट रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स or certifications for environmental performance. इसके बाद सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड लैंड यूज, सो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, एक्वाकल्चर, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट इंक्लूडिंग एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन, support to certified organic farming, research on living resources and biodiversity protection. इसके अलावा टेरिटोरियल एंड aquatic biodiversity conservation, so projects relating to coastal and marine environment, projects related to biodiversity preservation, including conservation of endangered species, habitats, and economic system. So these are the projects have the quality of caring environment and eligible under green finance. Projects involving new and existing extraction, production, distribution of fossil fuels, including improvement, upgrades, where the core energy sources is fossil fuel based, जैसे nuclear power energy, direct waste incineration, alcohol, weapon, tobacco, gaming, palm oil industries, etc. They are excluded from the green finance. So renewable energy projects generating energy
from biomass using feedstock originating from protected areas. For the purpose of this direction, feedstock primarily includes sewage, manure, wastewater, bagages, biomass, food pellets, etc., landfill projects, hydropower plants larger than 25 megawatt. So these are the projects where green finance works. सो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।